नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। अभी कोरोना की वजह से दुनिया की करीब 5 लाख से ज़्यादा आबादी मौत के मुंह में जा चुकी है। अब भी ये खतरा कम नहीं हुआ है और अब ऊपर से दुनिया पर काली मौत का खतरा मंडरा रहा है। ये काली मौत ऐसी मौत है जो पहली बार सामने आई तो करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। दूसरी बार बीमारी फैली तो यूरोप की 1/3 आबादी ही खत्म हो गई और तीसरी बार जब इस बीमारी का प्रकोप सबसे कम हुआ तब भी 1 लाख लोगों की जान चली गई और अब एक बार फिर से ये बीमारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि साल 2020 के अंत तक ये महामारी में बदल सकती है, जिसके सामने कोरोना का प्रकोप कुछ भी नहीं है। तो आखिर क्या है ये बीमारी, क्यों हो रही है इस बीमारी से इतनी मौतें और क्यों है इसका एक और महामारी बनने का खतरा, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। प्लेग एक भयंकर बीमारी है। इसकी 3 किस्में होती हैं, न्यूमोनिक, सेप्टिसेमिक और ब्यूबोनिक। ये जो तीसरी किस्म है ब्यूबोनिक, इसे ही कहा जाता है काली मौत या फिर ब्लैक डेथ। इसकी वजह यह है कि ब्यूबोनिक प्लेग का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें 24 घंटे के अंदर मरीज की मौत हो सकती है। ब्यूबोनिक प्लेग की वजह है एक बैक्टीरिया जिसे कहते हैं यर्सीनिया पेस्टी। ये बैक्टीरिया मक्खियों से फैलता है जिसके ट्रांसमीटर होते हैं चूहे। ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल जाते हैं, जानवर से इंसान में फैल जाते हैं और इंसान से इंसान में फैल जाते हैं। आमतौर पर यह संक्रमण संक्रमित मक्खी के काटने से फैलता है। इसके अलावा अगर इस बीमारी से किसी जानवर की मौत हुई है और कोई इंसान या जानवर उसके संपर्क में आया है तब भी उसे ये बीमारी हो सकती है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली ग्रंथियां होती हैं जिन्हें कहते हैं लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स। इनकी वजह से ही शरीर किसी बीमारी से लड़ पाता है। आमतौर पर ये दिखती नहीं है लेकिन मौजूद पूरे शरीर में होती हैं। ब्यूबोनिक प्लेग के बैक्टीरिया का असर इन्हीं लिम्फ नोड्स पर पड़ता है और ये नोड्स फूलकर दिखने लगते हैं। ये गर्दन पर, बगलों में या फिर जांघ की जोड़ों पर फूले हुए दिखने लगते हैं। इनका साइज मुर्गी के अंडे के बराबर हो जाता है, जिनमें से असहनीय दर्द होता है। इसके अलावा बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, ठंड लगना और थकान महसूस हो सकती है। इसका असर संक्रमण होने के 4 से 7 दिनों के बाद ही दिखना शुरू होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का कहना है कि इसका असर इतना खतरनाक होता है कि अगर इलाज न मिले या वक्त पर इलाज न मिले तो 24 घंटे के अंदर मरीज की मौत हो सकती है। ब्यूबोनिक प्लेग की यह बीमारी फिलहाल सामने आई है उसी देश में जहां से कोरोना निकला है। बिल्कुल ठीक समझे, चीन में इस ब्यूबोनिक प्लेग के 2 मरीज सामने आए हैं और दोनों ही सगे भाई हैं जिन्होंने पहाड़ी चूहे का मांस खा लिया था। अब चीन की सरकारी एजेंसी सिन्हुआ ने कहा है कि उन्हें ब्यूबोनिक प्लेग है। इन्हें उत्तरी चीन के बयुन्नर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही कई इलाकों में प्लेग की रोकथाम के लिए 3rd लेवल का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोकल मेडिकल टीम ने कहा है कि बीमारी साल के अंत तक महामारी का रूप ले सकती है, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। अगर इस ब्यूबोनिक प्लेग का इतिहास उठाकर देखें तो कोरोना जैसी महामारी भी इसके सामने कुछ नहीं है। कोरोना से अभी तक करीब 1 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से करीब 5 लाख लोगों की मौत हुई है, यानी मृत्यु की दर करीब 5% है। अब जरा ब्यूबोनिक प्लेग पर नजर डालिए, इसके इतिहास पर नजर डालिए। साल 2010 से 2015 के बीच करीब 3200 मामले ब्यूबोनिक प्लेग के सामने आए थे। इनमें से 584 लोगों की मौत हो गई थी। ये आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, यानी कि अपने सबसे कम खतरनाक दौर में इस बीमारी से होने वाली मौत की जो दर है वो 18% से ज्यादा की रही बात इसके सबसे खतरनाक दौर की, तो इसकी वजह से मानव सभ्यता के इतिहास की सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। तब भी शुरुआत चीन से ही हुई थी। 1331 में चीन में यह प्लेग फैला था और उस दौरान ही वहां पर सिविल वॉर चल रहा था। दोनों ने मिलकर चीन की करीब आधी आबादी को मार दिया था। व्यापारिक रास्तों के जरिए प्लेग चीन से निकलकर यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में फैल गया। 1347 से 1351 के बीच इस बीमारी ने यूरोप की करीब 1/3 आबादी को मौत के मुंह में सुला दिया था।
इटली के सिएना शहर की आधी आबादी इस बीमारी में मर गई थी और कहा तो ये जाता है कि यूरोप की करीब करीब 1/3 आबादी यानी करीब 30 करोड़ की आबादी इसकी वजह से प्रभावित हुई थी। 1855 में प्लेग फिर से चीन में ही शुरू हुआ और एक बार फिर से पूरी दुनिया में फैल गया। अकेले भारत में ही इस प्लेग की वजह से करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए थे। तब के बॉम्बे और अब की मुंबई में तो मेडिकल अथॉरिटीज ने कई मोहल्लों को आग के हवाले कर दिया था ताकि लोगों को प्लेग से बचाया जा सके। हालांकि कोई भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि इसकी वजह से किसी को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी कहना है कि ब्यूबोनिक प्लेग में मृत्यु दर 30% से लेकर 60% के बीच है। हालांकि अगर वक्त पर इलाज मिल भी जाता है तब भी मृत्यु की दर इस मामले में 10% से ऊपर की ही रही है। अब ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। बाकी जाते जाते आपको एक और चीज बता देता हूं। भले ही ये बीमारी सैकड़ों साल पुरानी है लेकिन अब भी इसका कोई टीका नहीं बन पाया है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अब हमारे पास एंटीबैक्टीरियल दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इसलिए इलाज संभव है। उम्मीद है कि डॉक्टर और साइंटिस्ट वक्त रहते हमें इस बीमारी से बचा ही लेंगे और एक और महामारी दुनिया के सामने नहीं आएगी। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।